संसार की बेल क्या है? तो कहा है तृष्णा। ये तृष्णा ही संसार को बढ़ा रही, ये तृष्णा ही संसार को चला रही। इस तृष्णा के कारण ही हम संसार में अनादिकाल से भटकते चले आ रहे, क्योंकि हम तृप्त होते नहीं हैं और तृप्त ना होने की वजह से और पाने की चाह में हम बढ़ते चले जाते, बढ़ते चले जाते, बढ़ते चले जाते, और वो बढ़ना ही भटकना है। जिस दिन तृष्णा समाप्त हो जाए उस दिन ठहराव आ जाएगा। जिस दिन ठहराव आ जाएगा उस दिन अपने आप से लगाव हो जाएगा। जिस दिन अपने आप से लगाव हो जाएगा उस दिन हमारा स्वभाव में रमण प्रारंभ हो जाएगा। तो इसीलिए जो तृष्णा हमें दौड़ा रही है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। शरीर जर्जर हो गया है, हाथ पैर हिलने लगे हैं, आंखों ने कम देखना शुरू कर दिया है, कानों ने कम सुनना प्रारंभ कर दिया है। दसन विहीनम, ये जो मुख है दांतों से रहित हो गया है। ऐसी स्थिति शरीर की हो गई। तब आदि शंकराचार्य कहते तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी यह जीव आशा तृष्णा को छोड़ता नहीं। शरीर छूटने की कगार पर है, लेकिन तृष्णा को छोड़ दे भाई, वो तो नहीं छोड़ेगा। मरणासन्न है, कोमा में है, 1 मिनट के लिए आंख खुलती है, चारों बेटों को अपने पास खड़ा हुआ देखता है, और 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए आंख खुली, उस समय बच्चों को देख करके खुश तो होता नहीं है, अपितु कहता कमबख्तो तुम चारों यहां हो तो दुकान में कौन है? विचार करना, ये है तृष्णा। अरे भाई, तेरे अंतिम समय में चारों बेटों ने सोचा काम धंधा तो चलता रहेगा, पिताजी के साथ रहकर के उनकी सेवा कर ले और पुण्य कमा ले, तो लेकिन पिता की आंख खुलती है, कहता है तुम चारों यहां पर हो तो दुकान में कौन है? विचार करना। यही तृष्णा हमें संसार में भटका रही है। का भव बल्ली वे, तो कहते हैं तृष्णा का भव बल्ली। संसार की बेल क्या है? जो बेल होती ना, पेड़ों पर चढ़ जाती है, दीवारों पर चढ़ जाती है, जहां रास्ता जगह मिलती वहीं पर चढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती। जहां पर आप सोच नहीं सकते हैं वहां चढ़ जाती है, जहां पकड़ने का स्थान नहीं होता वहां पर अपने आप रेसा निकाल करके दीवार में पकड़ बना लेती, वो बेल है। बस इसी प्रकार से आचार्यों ने तृष्णा को कहा है, जहां आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ये तृष्णा वहां भी तुम्हें गोहे की तरह चिपका देती है। क्या करोगे? आज हम यदि संसार में चिपके हुए हैं ना, तो सिर्फ तृष्णा की वजह से। अन्यथा इतने दुखी होकर के कोई संसार में रह सकता है क्या? सुबह से लेकर के शाम तक आदमी से रुलता ही तो है, और फिर भी उसी में लगा हुआ है। वजह क्या है? वो तृष्णा छोड़ना नहीं चाहती। पेड़ पे लटका है व्यक्ति, हाथी पेड़ हिला रहा है उखाड़ने की तैयारी में, काले सफेद चूहे डिगाल काट रहे, नीचे कुएं में सर्व मुंह बाए खड़े हुए हैं, मधुमक्खियां शरीर से चिपक करके काटे चली जा रही। ऐसी स्थिति और अवस्था है। उस समय सदगुरु रूपी देव आकर के कहता है कि भाई बड़ा कष्ट में है, आ मेरे विमान में बैठ जा, मैं तुझे इससे बचा देता हूं। तो कहता है चलता हूं, 1 ड्रॉप्स मोर, 1 बूंद शहद और खा लेने दो, बड़ा मीठा स्वाद है। पेड़ उखड़ने को वाला है, डाल कटने वाली है,
सांप निकलने वाले हैं, मक्खियां काट ही रही हैं, ऐसे समय में भी कहता है वन ड्रॉप्स मोर, एक बूंद और। एक बूंद टपक गई, गुरु ने कहा चल वन ड्रॉप्स मोर, एक और चल। एक बूंद के टपकने में 2-5 साल निकल जाते हैं। मेरे बेटे की शादी हो जाए, एक बूंद हो गई, चल मैं दादा बन जाऊं, 2-3 साल इंतजार करो, बन गए दादा। चल थोड़ा पोता बड़ा हो जाए, उसके साथ खेल तो लूं, निकल गए 2-5 साल। चल अभी मैंने देखा ही क्या है, कम से कम पोते की शादी हो जाने दो, शादी हो जाए और परदादा बन के सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊं, फिर चलूंगा। क्या सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊं फिर चलूंगा? विचार करो, क्या ऐसे भाव नहीं आते? यही चल रहा है। एक एक बूंद में 2-2, 5-5 साल निकाल देते हो। गुरु तो हमें बचपन से मिल रहे हैं, लेकिन एक एक बूंद के कारण से तुम अपना बहुमूल्य समय खोए चले जा रहे हो, गवाए चले जा रहे हो। का भव बल्ली तृष्णा, संसार की बेल क्या है, क्या पकड़ बनाती है वो बेल, गजब। और जहां से उसके तंतु निकलते बिल्कुल स्प्रिंग की तरह, बिल्कुल राउंड राउंड वैसे निकलते, और ऐसा पकड़ती है कि पूछो मत। वहां कोई पत्तियां नहीं आती है, वहां पर कुछ नहीं आता, सिर्फ पकड़ के लिए आती है। बस तृष्णा भी ऐसी ही है, जहां पर पकड़ कमजोर होती है वहां कोई ना कोई बात ला करके फिट हो जाती है। घर में तू मैं हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, ऐसी स्थिति आ जाए कि अब तो ये घर में रहने जैसा ही नहीं है, ये छोड़ ही देना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। वहां पर ऐसे भाव बनने के बाद फिर एक रेसा निकल जाता है और तुम उसके सहारे फिर इस तरफ मुड़ जाते, यहां चले फिर ऐसे चले। ऐसा करते हुए वो बेल का भव बल्ली बैरी तृष्णा, विचार करो, बस ऐसे ही चल रहा है। और ऐसे ही चलते चलते ये पूरी जिंदगी हमारी समाप्त हो जाने वाली है। तो साथियों, यहां पर राज ऋषि अमोघ वर्ष हम सब जीवों को समझाते हुए यही कह रहे हैं कि तृष्णा को जब तक तुम छोड़ोगे नहीं, तब तक यह भव की वेली बढ़ने से रुकेगी नहीं, ये बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि तृष्णा ही इसे बढ़ा रही है। सारा का सारा खाद पानी का काम हमारे संसार को बढ़ाने में तृष्णा का ही है। ये तृष्णा जब तक खाद पानी के रूप में मिलती रहेगी, ये भव की वेली बढ़ती ही चली जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी। नर्स में आप सबसे कहता हूं, प्रयास करो इस भव की बेली में पानी डालना, खाद डालना, पकड़ बनाना खत्म कर दो। अपने आप एक दिन वह बेली सूख जाएगी और तुम्हारे संसार का अंत हो जाएगा। तो सबसे पहले तृष्णा को समाप्त करना है, उसके बाद तो आगे का रास्ता एकदम सरल, सुगम और सहज हो जाता है। बस शुरुआत आपकी मजबूती के साथ हो, इसका ख्याल रखो। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।